बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वर्ल्ड कप फुटबॉल के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी किक्स पर 4-3 के स्कोर से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें 2-2 गोल करने में कामयाब रहीं। इजाफी वक्त में कोई टीम गोल ना कर सकी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के दरमियान खेले गए मैच में पल्ला नीदरलैंड्स का भारी रहा। इनके खिलाड़ी 60% गेंद पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने मौके से फायदा उठाया। पहला गोल उनकी जानिब से मोलिना ने 35वें मिनट में बनाया। दूसरा गोल मेसी ने 73वें मिनट में पेनल्टी किक पर स्कोर किया। नीदरलैंड्स के दोनों गोल वेगहोर्स्ट ने 83वें मिनट और खेल के बिल्कुल आखिरी लम्हात में बनाए। को फैसला कुन बनाने के लिए 30 मिनट का इजाफी वक्त दिया गया, मगर उसमें कोई टीम गोल न कर सकी, जिसके बाद पेनल्टी किक्स का सहारा लिया गया, जिसमें अर्जेंटीना ने 4 और नीदरलैंड्स ने 3 गोल किए। तो अर्जेंटीना की टीम ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में फतह हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। उसका मुकाबला मंगल को क्रोएशिया से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट ब्राजील इवेंट से बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी किक्स पर शिकस्त हो गई। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। इजाफी वक्त में दोनों टीमें 1-1 गोल करने में कामयाब हुईं। वहाँ में खेले गए मैच में ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला दिलचस्प रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे गोल पर हमले करते रहे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। पहला हाफ बगैर किसी गोल के खत्म हुआ। दूसरे हाफ में भी यही हाल रहा। मुकर्ररा वक्त में कोई गोल नहीं हो सका। इजाफी वक्त में खेल मजीद तेज हुआ। दोनों टीमों के हमलों की रफ्तार बढ़ गई। इसके नतीजे में इजाफी वक्त के बिल्कुल आखिरी मिनट में एक उम्दा मूव पर ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नीमार ने गोल कर दिया। हाफ में क्रोएशिया की टीम ने मैच बराबर करने के लिए हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। खेल खत्म होने से सिर्फ 4 मिनट कम क्रोएशिया भी खसारे को पूरा करने में कामयाब रहा। पेटकोविच ने गोल किया। काफी वक्त 1-1 से बराबर होने के बाद मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी किक्स का सहारा लिया गया। इसमें क्रोएशिया के गोलकीपर लेवाकोविच एक पेनल्टी रोकने में कामयाब रहे, जो फर्क बन गई। क्रोएशिया ने 4-2 के स्कोर से क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अभी आपको बताएं, लाहौर में स्कूल और दफातर बंद करने के नताइज सामने आने लगे हैं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आना शुरू हो गई है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में स्कूल और निजी दफातर जो हैं वो 2 रोज़ से बंद हैं और उसकी वजह से आज लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आ रही है। 2 रोज़ में जो दफातर प्राइवेट इदारे बंद किए गए और इसके साथ उनके सब ऑफिस और स्कूल्स बंद किए गए, तो जो जितनी कम गाड़ियाँ बाहर निकली उसके एक जो नुमाया असरात है वो आज लाहौर के अंदर दिख रहा है कि AQI लेवल इस वक्त कम है। आप इस वक्त मेरे अकब में भी देख रहे हैं, मैं इस वक्त माल रोड पर खड़ी और माल रोड पे भी काफ़ी हद तक जो कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और यहाँ पे इर्द-गिर्द इसके गिरदो नवा के अंदर इसके मुल्हिका इलाकों में काफ़ी दफातर हैं। तो आज ये सड़क जो है नुमाया हो रही है, दिख रही है, क्योंकि आज AQI काफ़ी हद तक कम है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है उन्होंने सड़कों को धोना शुरू कर दिया है, सफाई शुरू कर दी है। खेल के मैदान से खबर है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने अपने टेस्ट करियर के पहले ही दिन धूम मचा दी। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कोई भी इंग्लिश बैटर अबरार अहमद की जादुई स्पिन को ना समझ पाया। इंग्लैंड की पूरी टीम 281 रन बनाकर आउट हो गई। जाहिद महमूद के हिस्से में 3 विकेटें आईं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए, जबकि बाबर आजम 61 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नॉट आउट है। मुल्तान टेस्ट के पहले ही दिन अबरार ने कमाल कर दिया। इंग्लिश इनिंग्स का आगाज जिक रोली और बेन डकेट ने किया। स्कोर 38 हुआ तो अबरार ने टेस्ट करियर की पहली विकेट हासिल की। डकेट और ओली पॉप स्कोर 117 तक ले गए। एक बार फिर अबरार ने ब्रेक थ्रू दिलाया। डकेट को 63 रन पर चलता किया। इसके बाद तो इंग्लिश बैटर अबरार की जादुई स्पिन में जगरते गए। रूड, ओली पॉप, हैरी ब्रूक, विल जैक्स सबको अबरार ने पवेलियन चलता किया। इब्तिदाई 7 विकेटें अबरार ने खड़काई। काम जाहिद महमूद ने कर दिया। इंग्लिश टीम 281 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद ने 114 रन के एवज 7 और जाहिद महमूद ने 63 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की पहली विकेट इमामुल हक 0 पर आउट हो गए। नंबर 3 पर बाबर आए और बर्क रफ्तारी से रन बढ़ाए। दूसरी जानिब से अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर लौट गए। अब सऊद शकील ने कप्तान का साथ दिया और खेल के इख्तिताम तक स्कोर 2 विकेट पर 107 तक पहुंचा दिया। बाबर 61 और सऊद 32 रन बनाकर नॉट आउट थे। जैक लीच और एंडरसन ने एक विकेट हासिल की।
इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को जादुई स्पिन से तबाह करने वाले अबरार अहमद का ताल्लुक कराची के मिडिल क्लास घराने से है। अबरार अहमद ने मेहनत की और फैमिली ने सपोर्ट किया। मिस्ट्री स्पिनर की शानदार कारकर्दगी पर उनके घर वाले और दोस्त अहबाब खुशी से निहाल हैं। किस गली में? ये है मुल्तान टेस्ट में अपनी जानदार उंगलियों से जादू दिखाने वाले अबरार अहमद का महल्ला। कराची के इलाके जहांगीर रोड की गलियों से निकलने वाला खास गेंदबाज, जिसकी गुगली और कैरम बॉल ने डेब्यू टेस्ट में वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों को धोखा दिया। अहले खाना और महल्ले के दोस्तों ने अबरार के घर में बैठकर मैच देखा। अबरार के वालिद ने अपने बेटे की परफॉर्मेंस पर शुक्र अदा करते हुए कहा कि उनको अपने बेटे पर फख्र है। आइंदा भी वो मुल्क का नाम रोशन करता रहेगा। बहुत अच्छा कारकर्दगी की है, अल्लाह पाक इसको और आगे कामयाबी दे। अच्छा, मुल्क का नाम रोशन करे। भाइयों का कहना था कि अबरार सबसे छोटा है, उसे हिम्मत और हौसला दिया, कभी मैदानों की खाक छानने से नहीं रोका। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 विकेटें लेना डेब्यू में, तो ये बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए। रोक टोक तो कभी नहीं कर सकते, जो घर का लाडला हो तो फिर लाडला ही होता है ना। उसको कभी काम का नहीं कहा, उनको सिर्फ फोकस क्रिकेट पे किया। अबरार के दोस्त भी खुशी से निहाल हैं, कहते हैं कि जज्बात को लफ्जों में नहीं ढाल सकते। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है और शुक्र अल्लाह का कि बहुत बड़ा एहसास की बात है हमारे लिए। अबरार ने 7 विकेटें लिए, शुक्र ही अदा कर सकते हैं। और ये जज्बात जो है ये अल्फाज में बयान नहीं हो सकते, उसके लिए दिल बाहर निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के माबैन खेले जाने वाले मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा रोज़ है। मुल्तान के मौसम और इंतजामात के हवाले से मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा रोज है। पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगी। मुल्तान के वेदर की बात करें तो आज धुंध नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ओस का फैक्टर सुबह के औकात में रहता है। इसी वजह से सुपर सापर की मदद से ड्राई किया जा रहा है ग्राउंड को, ताकि वक्त के मुताबिक मैच शुरू हो सके। 10 बजे मैच शुरू होगा। कुछ ही देर के बाद टीमें यहाँ पर मुल्तान स्टेडियम पहुंच जाएंगी। शौकीन क्रिकेट को वक्त से पहले यहाँ पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करने के बाद उनको यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन ये एक वक्त की जरूरत है ताकि एक अच्छे माहौल में सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर मैच हो सके। अगले 6 माह में मुल्क की मौशी सूरत हाल को कमजोर करार देने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 20% की वाज़े कमी हुई है। गुज़श्ता रोज सर्वे में 77%, जबकि मौजूदा सर्वे में 57% ने मुल्क की मईशत के कमजोर रहने के खदशे का इजहार किया। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 10% इजाफे के बाद 17% हो गई है। पीडीएम हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार मुल्क की मजमूई और माशी सिमत में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी एप्सोस पाकिस्तान के 2022 के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की 34 सहमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक अगले 6 माह में मुल्क की मईशत में बेहतरी के सवाल पर मायूसी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 20% की वाज़े कमी के बाद 57% हो गई, जबकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकबिल में मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 17% पर देखी गई। दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार करने वालों की शरह 10% बढ़कर 26% हो गई। मुल्क की मईशत को कमजोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 61% से कम होकर 55% पर आ गई, जबकि मुल्क की मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 1% इजाफे के बाद 4% पर देखी गई। मुल्क की मईशत पर दरमियाना मौक़िफ़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद सर्वे में 41% पर नजर आई। एप्सोस के मुताबिक मुल्क की मजमूई सिमत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह पीडीएम हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार 2% कमी के बाद 86% हो गई, जबकि मजमूई सिमत को दुरुस्त कहने वालों की शरह 2% इजाफे के बाद 14% पर आ गई। रिसर्च कंपनी एप्सोस ने सर्वे में इस बात को भी नोट किया कि पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त कहने वाले अफराद की शरह 2018 के इंतखाबात के वक्त 74% थी, लेकिन आम इंतखाबात के बाद इसमें मुस्तकिल कमी देखी गई। 4 माह की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद सिपरियो बंद पर खुले आसमान तले कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जहां गर्म मौसम की तकालीफ काटने के बाद अब सर्द मौसम की सौबतें झेलने पर मजबूर हैं। बच्चे, बूढ़े और खवातीन मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो।
जी बिल्कुल, मैं अभी लातूर ज़िले की तहसील खैबर हसन शाह के सैलाब मुतासर इलाके सुप्रो बंद के मकाम पे मौजूद हूँ। ठीक ये वो मकाम है जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई थी, ब्रीच हुआ था। यहाँ पे 4 माह गुजर चुके हैं। मेरा कैमरा मैन मेरा कब में आपको दिखा पाएगा कि ताहत निगाह तक इस सुप्रो बंद पर अब भी मुतासिर मौजूद है, जो मुख्तलिफ देहात के हैं, जिनके देहात में अब भी पानी मौजूद है। इस इलाके में तकरीबन जो भी इसके अकब में सुप्रो बंद के नीचे देहात हैं, उनकी तादाद 100 से ज़ायद है। ये सब पानी की लपेट में है और ये बीमार अफराद यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, यहाँ पे मेडिकल की टीम ही नहीं है। कई दिनों से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग अफराद यहाँ बुखार मुब्तला है और सर्दी ने इनको अपने लपेट में लिया हुआ है। सर्दी से ये बच्चे रात के वक्त, ये खवातीन, बूढ़े हजरात कांपते हैं। मुतासिर का एक ही मुतालबा है कि हमारे बहाली का काम फौरी तौर पर किया जाए और पानी का जो मौजूद है उनके देहात में, उनको पानी का खर्च के लिए बंदोबस्त किया जाए ताकि ये जिंदगी अपनी वहाँ पे रवा दवा हो सके, अपने देहात में वापस लौट सके। जी। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी पर 4 माह गुजरने के बावजूद सैलाबी पानी खड़ा है। काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की है, वहां भी गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ठरी मीरवा की यूसी मोहसिन शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पे कई एकड़ ज़राई अराज़ी अभी भी ज़ेरे आब है, जिसके बाइस यहाँ पे काश्तकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कुछ काश्तकार ज़मींदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत इन ज़मीनों से पानी निकाला है। एक ज़मींदार मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। राइट साइड पर जो देखेंगे पानी है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर फसल नहीं हो सकती। यहाँ पर कपास की फसल थी, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और जो आपके लेफ़्ट साइड है, इधर जो पानी कम है या जो खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है आपको, वो हमने अपनी मदद आप मशीनों के ज़रिए यहाँ से पानी निकाला है और ये अभी भी काश्त के काबिल नहीं है। और जो गंदम की फसल हम काश्त कर रहे हैं, वो भी पानी लेवल नीचे से ऊपर आया हुआ है और ऊपर से भी पानी है, तो उसकी वजह से जो है ना गंदम हमारी जो है ना वो गंदम मुतासर हो रही है फसल। अभी भी यहाँ पे ज़मींदारों को, काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि वाटर लेवल इतना हाई है जिसकी वजह से गंदम की जो बताया जा रहा है फसल है वो भी मुतासर होने का खदशा है। जी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे चौधरी मोनिस इलाही के हल्के में 3 साल कबल गुजरात से सरगोदा तक सड़क की तामीर की गई। ताहम सड़क बनाते हुए कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए सड़क के बीचों बीच नस्ब बिजली के पोल्स ट्रैफिक के लिए जानलेवा हादसे का सबब बन रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। जी, मैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के हल्के में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे मेरे सड़क नज़र आ रही है, ये सड़क गुजरात से मंडी बावलदीन और सरगोदे को जाती है। यहाँ पे इस सड़क के दरमियान में बिजली के पोल नस्ब हैं जो कई अरसे से 3-4 माह से जो इसी तरह चल रहा है और ये सड़क 3 माह कबल बना के आवाम के लिए खोल दी गई है, मगर ये पोल अभी तक उसी दरमियान में मौजूद है, जिससे आए रोज़ हादसात होते आते हैं और इन हादसात में कई लोग फोत हो गए हैं और कई हादसात में ज़ख्मी भी हैं। रेस्क्यू का कहना है कि इनकी वजह से शदीद धुंध में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा गैपको से जब बात की गई तो गैपको ने कहा जी कि हमने इनको डिमांड नोट्स दे दिया गया था ठेकेदार को, लेकिन उसने डिमांड नोट्स पे नहीं किया। जी। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले के वाक़े में तहकीकात के लिए JIT ने PTI के साबिक रहनुमा फैसल वावडा समेत 35 अफराद को आज तलब कर लिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। वज़ीराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 35 अफराद को तलबी नोटिस जारी किए हैं। PTI के साबिक रहनुमा फैसल वावडा, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, इमरान इस्माइल, फैसल जावेद और उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद को हफ्ते के रोज़ पेश होने का कहा गया है। इन तमाम अफराद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में दिन 11 बजे कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात हमरा लाने को कहा गया है। वाज़ेह रहे कि फैसल वावडा ने तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतल्लिक बयान दिया था। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े खबर दे। इमरान खान ने बरतानिया में क़याम पजीर अपनी बेटी टैरियन जेड वाइट की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, लेकिन कागजात नामजदगी में ये मालूमात छुपाई। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें बतौर रुकन कौमी असम्बली नाअहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर अदालत ने इमरान खान से जवाब तलब करते हुए इलेक्शन कमीशन और विफाक को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। इस केस का पस मंज़र जानते हैं इस रिपोर्ट में। टैरियन जेड वाइट की वालिदा सीता वाइट ने 1997 में अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था।
जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि इमरान खान को उनकी बेटी टेरियन का वालिद करार दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान को टेरियन जेड वाइट का वालिद करार दिया था। इमरान खान ने अदालत में सीता वाइट के दावे को चैलेंज नहीं किया और DNA के लिए नमूने देने से भी इनकार कर दिया था। सीता वाइट की वकील ने मकामी मीडिया को बताया था कि इमरान खान से बच्ची की कफालत का नहीं कहा गया, सिर्फ जिम्मेदारी की बात की गई थी। सीता वाइट की वकील ने मीडिया को बताया था कि सीता वाइट जब हामिला हुई तो इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि लड़का होगा। जब पता चला कि लड़की होगी तो इमरान खान ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगी, इसलिए उसे हमल ज़ाया कर देना चाहिए। ग्लोरिया ऑलरेड का कहना था कि सीता वाइट ने इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान के वकील बर्नार्ड क्लेयर का कहना था कि दरख्वास्त बदनीयती की बुनियाद पर दायर की गई थी और उनका ख्याल है कि बच्ची की वालिदा उनके मौक्किल के मुखालिफिन की आलयकार का किरदार अदा कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और कैलिफोर्निया की काउंटी बेवरली हिल्स की रिहायशी सीता वाइट के दरमियान 1987, 88 और अक्टूबर 1991 में ताल्लुकात कायम हुए। सीता वाइट की वकील के मुताबिक सीता वाइट ने इमरान खान से कहा था कि वो इमरान खान के बच्चे की मां बनना चाहती हैं। इमरान खान सीता वाइट वाले मामले पर जवाब देने से हमेशा गुरेज करते रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जब मेज़बान हामिद मीर ने मामले पर वाज़े मौक़िफ़ देने का कहा तो इमरान खान ने कहा कि सियासतदानों की सिर्फ करप्शन पर नज़र होनी चाहिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात नहीं देखने चाहिए। इमरान खान ने ना सिर्फ वाज़े जवाब नहीं दिया बल्कि पूरे मामले को ही नॉन इशू करार दिया था। हर जगह पे फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लोग जो हैं वो मसला उठा देते हैं, एतराज़ करते हैं सीता वाइट की बेटी का। इंसान से आप अगर वो एक मुल्क की लीडरशिप पे आना चाहता है, उसका सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्या वो फाइनेंशियली करप्ट है या नहीं। ये नहीं मतलब होता कि हम कोई फरिश्ते होते हैं। यानी ये जो तासुर देना चाहते हैं कि जनाब ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान कोई जो ऊपर आए वो कोई गलती ना करे, यानी उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। कंट्रोवर्सी है, बार बार सामने आती है, इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। हाँ ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने बरतानिया में क़याम पजीर अपनी बेटी टेरियन जेड वाइट की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, लेकिन कागज़ात नामजदगी में ये मालूमात छुपाईं। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें बतौर रुकन कौमी असम्बली नाअहल करार दिया जाए। इससे पहले टेरियन जेड वाइट के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। एक दरख्वास्त अब्दुल वहाब बलोच और दूसरी शोधा फाउंडेशन के हाफिज एहतिशाम की जानिब से दायर की गई थी। अब्दुल वहाब बलोच ने पिटीशन वापस ले ली थी, जिस बुनियाद पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने 21 दिसंबर 2021 को पिटीशन वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। हाफिज एहतिशाम अहमद की जानिब से दायर दरख्वास्त चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने 21 जनवरी 2019 को शॉर्ट ऑर्डर के जरिए खारिज की थी। सहराए थर के बिराजी इलाकों में मौसम सरमा का इस्तकबाल सरसों के पीले फूलों ने किया है। थर के रेगिस्तान में सरसों के खेत फूलों की नुमाइश का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज जई। देखिए, थरपारकर के बिराजी इलाकों में इन दिनों 4 सू पीले फूलों की बहार छाई हुई है और सरसों के जो पीले फूल हवा के झोंकों पे झूलते हुए सर्द मौसम को खुशामदीद कह रहे हैं। इस फसल को माहौल दोस्त कहा जाता है। रंग और खूबसूरती के लिहाज से भी ये फसल इंतहाई बेमिसाल है। कम पानी वाले इलाकों में काश्त की जाती है, जिसके बायस थरपारकर के बिराजी इलाकों में सरसों की जो फसल जो है वो मुसलसल काश्त की जा रही है और इसके ज़ेर काश्त रकबे में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सरसों के जो सब्ज पत्ते हैं उनको साग कहा जाता है और जो इसकी फलियां हैं उनसे खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। फसल पर आने वाले कम अखराजात और माकूल कीमतें खरीद के साथ थरपारकर के बिराजी इलाकों के आबादगारों की ये अव्वलीन तरजीह बनती जा रही है।